Hello students, welcome to PCB Tricks by Nitin. Today in this 400 most repeated PYQ series, I am teaching you excretory product and their elimination. इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इस चैप्टर के मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है इसमें, what will happen if we stress receptor of urinary bladder wall are totally removed। ये कह रहा what will happen, क्या होगा अगर if the stretch receptor of the urinary bladder wall are totally removed, कि जो urinary bladder है उसकी जो वाल हैं जिनमें स्ट्रेच होता है उनके स्ट्रेच होने की वजह से एक सिग्नल मिलता है और मैक्चुरेशन होता है। तो अगर वो नहीं हो, ये कह रहा है कि अगर वहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर जो है यूरिनरी ब्लैडर में उनको रिमूव कर दिया जाए तो होगा क्या। तो सीधी सी बात है, वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो मैक्चुरेशन, वहाँ पे मैक्चुरेशन नहीं होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि वहाँ पे मैक्चुरेशन नहीं होगा उस केस में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट सर्टेन डेजर्ट एनिमल सच एज कंगारू रैट। कि कंगारू रैट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट हमें सर्च करने हैं। ये कह रहा है कि दे हैव डार्क कलर एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीट सॉलिड यूराइन। कि ये कह रहा है कि इनका क्या है, डार्क कलर होता है और हाई रेट होता है रिप्रोडक्शन का एसिड सॉलिड यूराइन। तो ये क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद डू नॉट ड्रिंक वाटर ब्रीथ एट ए स्लो रेट। कि ये वाटर नहीं ड्रिंक करते हैं बट ब्रीथ एट ए स्लो रेट टू कंजर्व वाटर। कि वाटर को कंजर्व करने के लिए ब्रीथिंग जो होती है कैसी है, स्लो है। एंड देयर बॉडी कवर्ड विथ थिक हेयर से, बिल्कुल ठीक है कि बॉडी थिक हेयर से कवर्ड है ताकि बॉडी से वाटर लॉस कम हो। तो यहाँ पे ये पॉइंट नंबर जो है बी आपका करेक्ट है। उसके बाद पढ़ते हैं आगे, दे फीड ऑन ड्राई सीड्स, ये ड्राई सीड्स पे फीड करते हैं। एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर, और इनको ड्रिंकिंग वाटर ज़रूरत नहीं है इनको पानी के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी यहाँ पे आपका करेक्ट है, बी और सी। डी देखते हैं, अगर दे एक्सक्रीट वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन एंड डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। कंसनट्रेटेड यूरिन, तो ये भी यहाँ पे क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे कौन कौन से ठीक हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी और सी ठीक है। उसके हिसाब से आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एंजियोटेंसिनोजिन इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेट बाई। कि एंजियोटेंसिनोजन जो है एक प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेट बाई, किसके द्वारा सीक्रेट होती है, प्रोड्यूस होती है, लिवर सेल के द्वारा। ये क्या है, प्रोड्यूस होती है और सीक्रेट होती है। किसके द्वारा सीक्रेट होती है और प्रोड्यूस होती है, लिवर के द्वारा इसमें, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका एंजियोटेंसिनोजन, ये क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, फिर उसके बाद फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, जो एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर है जो क्या करेगा, इंक्रीज द ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिन कहाँ पे प्रोड्यूस और सीक्रेट हो रहा है, लिवर में। नेक्स्ट है आपका द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉज द फ्लूइड टू फिल्टर आउट ग्लोमेरुली इनटू द कैप्सूल। कि नेट प्रेशर ग्रेडियंट कितना होता है, तो ये आपने पहले ही पढ़ा होगा और ये जो टर्म है आपको याद होनी चाहिए। कितना होता है, 20, एक्चुअली ये होता है 20 to 25 mmHg। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन में 20 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 mmHg क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है। दैट कॉज फ्लूइड फिल्टर आउट टू द ग्लोमेरुलाई इनटू द कैप्सूल, जिसकी वजह से क्या है, फ्लूइड जो है फिल्टर होकर बाहर आता है, किससे, ग्लोमेरुलाई से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्सन इज अंडर गोइंग प्रोलैंग्ड फास्टिंग। कि कोई इंसान है जिसने बहुत लंबे टाइम से क्या है, फास्ट रखा हुआ है, भूखा है। हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एब नॉर्मल क्वान्टिटी ऑफ। तो उसके यूरिन में क्या कंसनट्रेशन ज़्यादा अमाउंट में होगी। कोई इंसान है जो क्या है, बहुत लंबे टाइम से क्या है, फास्टिंग पे है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग का मतलब बहुत लंबे टाइम से भूखा है। तो उस यूरिन में ज़्यादा क्या होगा, उसके यूरिन में ज़्यादा क्या होगा सर, उसके यूरिन में ज़्यादा होगा कीटोन बॉडी उसकी बॉडी में क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, ठीक है। जो इंसान लंबे टाइम से क्या है, फास्ट पे है, उसके बॉडी में क्या होगा, कीटोन की अमाउंट ज़्यादा होगी और इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है
कीटोन्यूरिया। क्या हो सकती है? कीटोन्यूरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जिसका आपको दिखेगा यहाँ पे कि कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट अमोनिया इनटू यूरिया ऑर्निथिन साइकिल अकर इन। ये कह रहा है कि जो कन्वर्जन होता है प्रोटीन वेस्ट का अमोनिया में, अमोनिया का कन्वर्जन जो होता है अमोनिया का यूरिया में, किसमें? अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में। और कौन सी साइकिल है इसके अंदर ये होता है? ऑर्निथिन साइकिल है। तो ये जो है ऑर्निथिन साइकिल कौन से पार्ट में होती है? ये होता है आपका लिवर सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रियल लिवर सेल में क्या होगा आपका? ये यूरिया सिंथेसाइज होगा। और कौन सी प्रोसेस के द्वारा होगा? ये ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा होगा। किसके द्वारा? ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा होगा लिवर में। ठीक है। तो अमोनिया जो है आपका यूरिया में कन्वर्ट होगा, कहाँ पे? लिवर के अंदर होगा। वहाँ से फिर ये जो यूरिया है इसको ये ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड के साथ ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा किडनी के पास, और किडनी इसको क्या करेगी? फिल्टर करेगी। तो ये प्रोसेस मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है लिवर सेल के अंदर, वहाँ से ब्लड में मिल जाता है यूरिया, और कहाँ जाता है? किडनी के पास, और किडनी उसको क्या करती है? फिल्टर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन। कि जो री एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का किडनी में, कौन से हार्मोन के कंट्रोल में होता है? तो ये कौन सा हार्मोन है यहाँ पे आपका? एडीएच हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो री एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा? ये हेल्प करेगा, एडीएच। ठीक है। और ये जो एडीएच है ये हार्मोन इसको क्या करेगा सर? ये री एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इफेक्टिव नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस इन किडनी ऑफ मैन इज अबाउट। जो इफेक्टिव नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, प्रेशर ग्रेडियंट है ग्लोमेरुलस में, वो कितना होता है मैन में? अभी आपको बताया था क्वेश्चन में 20 to 25 mmHg होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन रैबिट एंड ह्यूमन, रैबिट और ह्यूमन में किडनी कैसी होती है? तो रैबिट में और ह्यूमन में किडनी कैसी होती है सर? आपकी मेटानेफ्रिन किडनी होती है, या आपने पता है। जब ह्यूमन का आपको पता है तो रैबिट का भी वही है। कि जब क्वेश्चन एक साथ पूछ रखा है तो कि ह्यूमन और रैबिट में किस तरह की किडनी होती है? मेटानेफ्रिक किडनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालफिजियन वोमेंस रीनल कॉप्सल्स अकर इन रीजन। तो ये आपका कह रहा है कि जो आपकी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, बोमेन कैप्सूल है, और रीनल कॉप्सल्स जो हैं, ये कौन से रीजन में हैं? ये आपके कौन से रीजन में है? कॉर्टेक्स रीजन में हैं। कौन से रीजन में? कॉर्टेक्स रीजन में। आपने अपने अगर एनसीईआरटी में डायग्राम पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपका डायग्राम में लिख रहा है कि कौन सा क्या है? कॉर्टेक्स रीजन में है, और कौन सा? मेडुलरी रीजन में है। तो मेडुलरी रीजन में आपके क्या है? लूप ऑफ हेनले हैं, और कलेक्टिंग डक्ट है, और बाकी ये आपके जो हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल, बोमेन्स कैप्सूल और रिनल कॉप्सल, ये किस में आते हैं? आपके कॉर्टेक्स रीजन में आते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने आने चाहिए। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विच वन इज यूरिकोटेलिक? यूरिकोटेलिक मीन्स है कि कौन सा है इनमें से जिनमें यूरिक एसिड जो है एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होता है बॉडी में से। तो वो किस में होता है? वो आपका होता है बर्ड, लिजार्ड, कॉकरोच। बर्ड जब आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में तो वहाँ पे क्या है? बर्ड है, रेप्टाइल है, इंसेक्ट है। तो बर्ड हो गया आपका, रेप्टाइल हो गया, इंसेक्ट हो गया। इनमें क्या होता है? यूरिक एसिड जो है रिलीज होता है एक नाइट्रोजिनस वेस्ट के फॉर्म में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोटल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 24 आवर इन ह्यूमन किडनी इज। कि जो टोटल फिल्ट्रेट है कि कितना होता है एक दिन में, कितना फिल्ट्रेशन होता है बॉडी में, तो वो कितना होता है? 180 लीटर। कितना होता है? 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है वन डे। तो 180 लीटर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट इज परमेबल फॉर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कि कौन सा पार्ट है जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से क्या है? परमेबल हो सकता है। तो देखिए जो आपका
लूप ऑफ हेनले है वो इस तरह है, तो उसमें आपका ये वाला पोर्शन जो है असेंडिंग है और ये वाला पोर्शन क्या है आपका डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। तो यहाँ पे पूछा है जो असेंडिंग है, व्हाट इज परमिएबल फॉर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कि लूप ऑफ हेनले के लिए परमिएबल इनमें से कौन सा है। तो परमिएबल क्या होता है वहाँ पे वो इलेक्ट्रोलाइट्स में से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं ग्लूकोज, और इम्परमिएबल किसके लिए होता है वो वाटर के लिए, अमोनिया के लिए। और ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर के बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ग्लूकोज है वो उसमें से परमिएबल है आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका consider the following four statement A to D regarding kidney transplant and select the two correct ones out of these। कि किडनी ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग यहाँ पे फोर स्टेटमेंट हैं जिनमें आपको बताना है ठीक है या फिर कौन कौन सी ठीक है कौन सी वहाँ पे गलत है। ठीक है, तो पहला है इवन इफ किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रेसिपिएंट मे नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, द सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये कह रहा है जो सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स है ये रेस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, बिल्कुल पॉइंट ठीक है। इससे पहले जो हमने एक सीरीज बनाई थी 1000+ क्वेश्चन की, वहाँ पे जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में इम्यूनिटी के बारे में जो क्वेश्चन थे उनमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। ये कह रहा है बी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट, ये भी यहाँ पे क्या है गलत है, बी लिम्फोसाइट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक इंटरफेरॉन, ये भी यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट, ए एंड बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर करेक्टली स्टेटेड, कि कौन से ऑर्गेनिज्म में है कि उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं उससे करेक्ट मैच हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, अर्थवॉर्म फेरेंजियल है, उसमें इंटेगमेंट्री एंड सेप्टियल नेफ्रिडिया, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। ये कराए कॉकरोच में मालफिजन ट्यूबेल है एंटार सी के, तो ये यहाँ पे पॉइंट गलत हो गया। फ्रॉग में कराए किडनी है, सिकिन है, बकल एप्थिलियम है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। ह्यूमन जो है, ह्यूमन में कराए किडनी स्पेसिस ग्लैंड फेयर ग्लैंड, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड, ये करा जो नाइट्रोजनस बेस्ड है ह्यूमन में बॉडी में क्या सिंथेसाइज किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो ये सिंथेसाइज कहाँ होता है, लिवर में होता है, लेकिन लिवर में से उसको वो बाद में कहाँ जाता है, किडनी के पास फिल्ट्रेट के साथ, और वहाँ से उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इट इज़ किडनी में नहीं, ये भी किडनी में ये भी नहीं है। ये कह रहा है इन लिवर आल्सो एलिमिनेटेड बाय द सेम थ्रोबाइल, ये भी यहाँ पे गलत है। तो ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो आपका कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, लिवर में, बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द किडनी, किडनी के द्वारा वो एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सर आपके सामने विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट, कि कौन स्टेटमेंट है जो ह्यूमन किडनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ठीक है। तो कह रहा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो इम्परमेबल है वाटर के लिए, पॉइंट गलत है क्योंकि ये वाटर के लिए परमेबल होती है। ठीक है, उसके बाद है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल इज इनकेपेबल ऑफ रीएब्जॉर्बिंग HCO3, ये कह रहे हैं जो DCT है आपकी वो HCO3 को क्या है रीएब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो ये भी क्या है गलत है, क्योंकि ये आपके रीएब्जॉर्ब कर सकती है यहाँ पे HCO3 को भी, NaCl को, वाटर को, न्यूट्रिएंट को, K+ आपको ये NCERT में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो 99% फिल्ट्रेट उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन, है किडनी फंक्शन रेगुलेशन के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो ये कह रहा है एक्सपोजर टू द कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट ADH रिलीज, कि एक्सपोजर टू द कोल्ड टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्या है ADH रिलीज होगा, ये गलत है। इंक्रीज इन ग्लोमेरुल ब्लड फ्लो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ये करा अगर ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज होगा तो वो क्या स्टिमुलेट करता है, एंजियोटेंसिन 2 करता है, पॉइंट रॉन्ग है। ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लॉस लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन दिस रिलीज ADH,
तो ये कह रहा है कि जब ADH इज सप्रेस, तो सप्रेस नहीं होता, ADH जो है इंक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद है व्हेन समवन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, अगर कोई बहुत ज़्यादा पानी पीता है देन ADH रिलीज इज सप्रेस। तो ADH क्या है वहाँ पे, ADH रिलीज का होगा, सप्रेस होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट होगा कि अगर कोई इंसान ज़्यादा पानी पीता है तो एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होगा वहाँ पे, सप्रेस्ड होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सप्रेस्ड नहीं होगा तो क्या होगा वहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इंक्रीज, तो बॉडी वॉल्यूम जो है बॉडी फ्लूइड का वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से विच स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स, वो क्या करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर को स्विच करेगा और क्या करेगा, बॉडी में सप्रेस करेगा ADH को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसेंट्रेटेड यूरिन, कि यूरिन को कंसनट्रेट करने का किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले वो क्या करती है, लूप ऑफ हेनले में आपका जो यूरिन है वो क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका क्या दे रखा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो ये क्या है, रॉन्ग है। लो लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, कि अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो यूरिन कंसंट्रेशन जो है क्या हो जाता है, जब बढ़ जाता है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी जो है होना किधर, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम पार्ट में, आपके लूप ऑफ हेनले में। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यूरिन कंसंट्रेट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। इन ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, ऑर्निथिन साइकिल में कौन सा वेस्ट ब्लड से रिमूव किया जाता है। तो वहाँ पे आपका कौन सा वेस्ट है जो ब्लड से रिमूव किया जाएगा, CO2 एंड अमोनिया, CO2 एंड अमोनिया वहाँ से रिलीज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यूरिकोटाइलिज्म इज फाउंड इन, जो यूरिकोटाइलिज है किस में पाया जाएगा आपका, वो आ गया बर्ड रेप्टाइल इंसेक्ट, किस में आएगा, बर्ड रेप्टाइल इंसेक्ट में। नेक्स्ट है इफ लूप ऑफ हेनले वाज एब्सेंट फ्रॉम द मेमिलियन नेफ्रॉन, कि मेमिलियन जो नेफ्रॉन है किडनी है उसमें अगर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट नहीं है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, यूरिन विल बी मोर डायलेटेड, क्योंकि इसका काम क्या होता है, यूरिन को कंसनट्रेट करना होता है। अब ये जब वहाँ पे है नहीं तो यूरिन क्या होगा, ज़्यादा डायलेट होगा, कैसा होगा, ज़्यादा डायलेटेड होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा ही लॉजिकली क्वेश्चन है। सेलाइन सॉल्यूशन इज गिवन टू द पेशेंट ऑफ कॉलेरा बिकॉज, ये कह रहा है कि सेलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है किस पेशेंट को, कॉलेरा को। अब कॉलेरा में होता क्या है, इसमें होता है डिहाइड्रेशन होता है, और जो डिहाइड्रेशन होता है मीन्स वाटर की लॉस होता है ज़्यादा बॉडी में, और वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेलाइन वाटर क्यों दिया जाता है, ताकि जो Na है उसमें सेलाइन सॉल्यूशन में प्रिवेंट कर सके वाटर लॉस को फ्रॉम बॉडी, बॉडी में से वाटर लॉस को वो रोक सके या डिहाइड्रेशन ना होने दे और ज़्यादा। तो इसलिए सेलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है कॉलेरा पेशेंट को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पेयर इज करेक्ट, कौन सा पेयर है जो करेक्ट है। तो स्वेट जो है वो हमारे बॉडी में क्या है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये आपको बिल्कुल पता होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट आंसर है। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू द यूरिया इज डन बाई, ऑर्निथिन साइकिल में होता है, कहाँ होती है, ये लिवर की माइटोकॉन्ड्रियल सेल में होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। उसके बाद है कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच ऑर्गन, जो कंसंट्रेशन है यूरिन किस पर डिपेंड करती है, वो आपको पता है, वो लूप ऑफ हेनले पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो ये क्या है, कंसंट्रेट करने का काम करती है यूरिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज लॉन्गर हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर विल हैव, तो उसकी बॉडी में ज़्यादा क्या होगा। ये कह रहा है कि कोई पर्सन है वो क्या है, लॉन्गर हंगर स्ट्राइक पे है, उसकी बॉडी में ज़्यादा क्या होगा। आपने थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि कोई प्रोलॉन्ग फास्ट है उसकी बॉडी में क्या होगा, कीटोन की जो है अमाउंट ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रखा है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है इनमें से किसकी क्या अमाउंट ज़्यादा होगी। तो ये कह रहा है लेस यूरिया इन इज यूरिन, यूरिन में क्या है, यूरिया की अमाउंट क्या होगा, कम होगा अगर कोई लॉन्गर स्ट्राइक पर है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजन इंडिजिनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन। तो जो यूरिक एसिड है किसमें होता है, ये आपका बर्ड, रेप्टाइल और इंसेक्ट मीन्स कॉकरोच। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिकोटैलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन। कि यूरिकोटैलिक मोड ऑफ जो है कि जिसमें क्या है यूरिक एसिड एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है बॉडी में, वो किसमें होगा, तो होता है आपका बर्ड्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट। बर्ड, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका बर्ड एंड एनिलिड्स, तो ये गलत हो गया। एम्फीबियन गलत हो गया, रेप्टाइल ठीक है, इंसेक्ट और एम्फीबियन ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेप्टाइल एंड बर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज। कि जो ह्यूमन यूरिन है वो एसिडिक होता है, किस वजह से होता है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सेक्रेटेड इन द फिल्ट्रेट। क्योंकि उसमें क्या है H+ आयन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या है एसिडिक करेक्टर होता है यूरिन में। यूरिन कैसा होगा, ह्यूमन यूरिन एसिडिक होगा। यही कंसेप्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि H+ आयन जो रिलीज ज़्यादा होगा उसमें, तो उस वजह से क्या रहेगा, उसका करेक्टर एसिडिक करेक्टर रहेगा। तो ह्यूमन यूरिन ज़्यादा एसिडिक क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन मैमल विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। कि मैमल में कौन सी ब्लड वेसल है जो सबसे ज़्यादा यूरिया कैरी करती है, तो वो क्या है, हेपेटिक वीन है। क्या है, हेपेटिक वीन कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। तो हेपेटिक वीन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। कि सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन में इनमें से कौन हेल्प करता है, तो क्या है आपका पीसीटी। तो जो सोडियम है Na+ आयन जो एब्जॉर्ब होगा किसमें होता है, पीसीटी में होगा आपका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे इसमें ये आपका जो पोर्शन है, जो टॉपिक है कि एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन का, कि आपका लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट हैं उसके, पीसीटी, डीसीटी, इन सब में आपको क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है मोस्टली हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका ए डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। कि डिक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर वॉल्यूम, विल नॉट कॉज द रिलीज, तो उससे क्या रिलीज नहीं होगा, तो उससे रिलीज क्या नहीं होगा आपका, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो ANF जो है आपका एट्री नाइट्रिक जो फैक्टर है आपका ANF, वो क्या है, रिलीज नहीं होगा। कौन सा रिलीज नहीं होगा, ANF आपका एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। किन में से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है, तो यहाँ पे है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। बिल्कुल ठीक है कि ये वाटर के लिए क्या है, इम्परमेबल है। इसके लिए इम्परमेबल है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाटर के लिए क्या है, यहाँ पे इम्परमेबल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में भी डिस्क्राइब किया था, वहाँ पे परमेबल और इम्परमेबल वाला, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आपको ये आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेरेशियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ। जो टेरेशियल एडेप्टेशन है या जीव हैं, एनिमल हैं, उनमें क्या होगा ज़्यादा, उनमें क्या होगा, लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट कैसा होगा उनमें, लेस टॉक्सिक होगा, लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। कि जो टेरेशियल एडेप्टिव जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट होगा और लेसर टॉक्सिक होगा। और लेसर टॉक्सिक क्या है, यूरिया एंड यूरिक एसिड। यहाँ पे आपका दिख रहा है हाईली टॉक्सिक, तो हाई टॉक्सिक नहीं होगा। यहाँ पे लेसर टॉक्सिक क्या है कि इसने अमोनिया दे रखा है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो ये है ये आपको मैच करना है कि कौन सा पार्ट है जो आपके इसमें हेल्प करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन में, स्टोरेज ऑफ यूरिन कैप्सूल में, ये सभी। और ये यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले यहाँ पे, तो आपका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये कौन से पोर्शन में होगा आपका, ये कहाँ होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल में। किसमें, मालफिजियन ट्यूब्यूल में होगा। दूसरा है आपका
कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो यूरिन जो है कंसंट्रेशन किस में होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है। यूरिन जो कंसंट्रेटेड होता है लूप ऑफ हेनले में होता है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ यूराइन, जो यूराइन का ट्रांसपोर्ट है कौन करेगा, जो नली है यहाँ पर, नली कौन सी है, ये यूरेटर, तो कौन सी है, यूरेटर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन करेगा, यूरेटर करेगा। स्टोरेज ऑफ यूरिन कैप्सूल जो है ये कौन करेगा, यूरिनरी ब्लैडर, कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, आपका जो यूरिन है वो क्या होगा, स्टोर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है आपका कहाँ होगा, मालफिजियन ट्यूब्यूल में होगा। कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा यूरिन का, लूप ऑफ हेनले में होगा। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा यूरिन का, यूरेटर करेगा। स्टोर कहाँ पे होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये सभी जो है ऑप्शन मैच करने हैं और आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये सारे बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या है, मैचिंग करनी है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसके हिसाब से हमें क्या करना है, इन सबको मैच करना है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका सबसे पहले क्या है, तो एक रहा है ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज मिलना किसमें, यूरिन में, किसमें, ग्लूकोज मिलना यूरिन में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये किससे मैच होता है, 4 से होता है। गाउट क्या होता है, गाउट मीन्स है एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट। तो आपका बी किससे मैच होता है, फर्स्ट से। बचा आपका रीनल कैलकुलाई। तो रीनल कैलकुलाई का मीन्स मतलब क्या होता है, मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट विद इन द किडनी एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है आपका, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलाई, कि ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना। तो इस तरह ये मैसेज आपको करेक्ट करने हैं और यहाँ पे फिर दोबारा से इसको ये जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे देख के इनका आंसर बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे आप वीडियो में बढ़ते जा रहे हो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है, डीपली क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंजियोटेंसिन टू एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। दूसरा कह रहा है कि आपका जो एल्डोस्टेरॉन है लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ANF एक्ट ऑन चेक रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ADH cause vasodilation, vasopressin release from the adenohypophysis। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे जो आपकी करेक्ट है। तो देखिए ये कह रहा है ADH कॉज वैसोडिलेशन। तो ये क्या होता है, ADH वैसोडिलेशन नहीं होता, ये वैसो कंस्ट्रक्टर होता है। कैसा होता है ये, वैसो डायलेटर नहीं होता, वैसो कंस्ट्रक्टर होता है ये आपका। तो ये यहाँ पे क्या है, गलत है। फिर ये कह रहा है कि वैसोप्रेसिन रिलीज फ्रॉम द एडेनोहाइपोफाइसिस। तो ये एडेनोहाइपोफाइसिस से रिलीज नहीं होता, या न्यूरोहाइपोफाइसिस वगैरह, इससे क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस उससे रिलीज होता है। तो यहाँ पे एडेनोहाइपोफाइसिस क्या है, यहाँ का गलत हो जाएगा। उसके बाद तो ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका एंजियोटेंसिन टू एक्टिवेट कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, बिल्कुल ठीक है। दूसरा एल्डोस्टेरॉन लीड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बिल्कुल ठीक है। और ANF जो है चेक करता है आपकी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को, ये भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को, कि ब्लड प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ANF है, कौन सा है, ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इन सब का रोल। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाई। कि जो नाइट्रोजन वेस्ट है पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में रिमूव होता है किसमें, पावा में होता है। किसमें होता है, पावा पेस्टिकुलाटा में होता है, मोर जो है उसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोबारा क्या है, यहाँ पे आपकी मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है कि हमें इनके आंसर्स क्या हैं, मैच करने हैं। तो देखिए क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये सभी क्या है, यहाँ पे हमें इनको क्या करना है, मैच करना है। तो स्क्रीन में थोड़ा छोटी कर लेता हूँ ताकि आप इनको मैच कर सको। तो आपका जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसको करता है, डिसेंडिंग जो लूप ऑफ हेनले है आपका, ये आपका हो जाएगा रीएब्जॉर्प्शन वाटर ओनली। किसको एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। आपका जो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये रीएब्जॉर्ब करता है किसको, साल्ट को। और जो आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है ये क्या करता है, ये आपका करता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयन वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो PCD जो पार्ट है आपका रीएब्जॉर्ब करता है आयन का, वाटर का, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का।
DCT आपका कंडीशनल एब्जॉर्प्शन करता है। तो DCT में क्या होता है, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इन ऑप्शन को आपको मैच करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, कि अगर आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं हेमोडायलिसिस के दौरान तो उससे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, करेक्ट आंसर इसके ढूंढने हैं। तो ये कह रहा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, की बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट बन जाएगा। या कह रहा है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटासियम आयन, ये भी नहीं है। ये कह रहा है रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कि जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम आयन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आरबीसी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो है ऑप्शन दोनों ये इसके क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका कुछ में है ये सी और डी आपका है ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट करनी है। तो ये कह रहा है कि एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, अभी आपने पढ़ा है डिक्रीज करता है, तो ये गलत हो गया। एंजियोटेंसिन टू इज पावरफुल वैसोडिलेटर, ये क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्टर होता है, अभी आपने पढ़ा था, तो ये गलत हो गया। काउंटर करंट मैकेनिज्म फ्लो ऑफ द ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व इन वासा रेक्टा, ये भी गलत है। तो ये कह रहा है रिडक्शन इन GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट JG सेल, कौन सेल एक्टिवेट करता है, JG सेल को टू रिलीज रेनिन। तो अगर GFR कम हो जाता है तो एक्टिवेट करता है JG सेल को रेनिन रिलीज करने के लिए। ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है कितना होता है, 180 लीटर पर डे होता है, 180 लीटर पर डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, इनमें से कौन सा है जो डायूरेसिस को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे है री एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, कि ये कह रहा है कि अगर री एब्जॉर्ब हो जाता है Na+ और वाटर रीनल ट्यूब्यूल में से, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगा क्या, आपका डायूरेसिस वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, कि अगर यूरिन में कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिसकी वजह से आपको पता लगेगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो उसमें क्या है, अगर आपके उसमें कीटोन और ग्लाइकोसूरिया है तो ये क्या है, इसका मतलब है कि डायबिटीज़ मेलाइटस है उस बंदे को जिसके यूरिन में कीटोन की और ग्लाइकोसूरिया है, तो उसको क्या कहेंगे हम, डायबिटीज़ मेलाइटस कहेंगे उस कंडीशन को। ये डिसीज उस बंदे में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंक्रीज इन द ऑस्मोलरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेंटेन ड्यू टू, कैसे मेंटेन होगी। ये कह रहा है क्लोज प्रोक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। दूसरा कह रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो ये दोनों पॉइंट आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है डी, ये क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, काउंटर करंट मैकेनिज्म इसमें हेल्प करता है ऑस्मोलरिटी को उसमें करने में। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये हैं जिनसे आपको मैच करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। क्योंकि क्वेश्चन का जो बेस था, जितने भी आपके 1998 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन थे वो सारे आए थे, मैंने सारे इसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो ये कह रहा है कि आपका पोडोसाइट जो हैं ये क्या होती हैं, पोडोसाइट, नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया और रीनल कैल्कुलाई, इन सबको आपको मैच करना है। तो आपका यहाँ पे क्या है, जो नेफ्रिडिया है किस में होता है, एनलिड्स में होता है, ठीक है, जो एक्सेशन में हेल्प करेगा। प्रोटोनेफ्रिडिया किस में होता है, आपका एम्फियोक्सिस या लैंकलीट उनमें होता है। आपका जो पोडोसाइट है ये क्या है, फिल्ट्रेशन सेलेट होती हैं। और रीनल कैल्कुलाई ये क्या है, इसका मतलब क्या है, क्रिस्टलाइड ऑक्जेलेट, मास ऑफ ऑक्जेलेट इज नोन एज रीनल कैल्कुलाई। ये क्या होता है, स्टोन होता है, क्या होता है, स्टोन होता है किडनी में, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइज ऑक्जेलेट कहते हैं। पोडोसाइट क्या है, आपकी फिल्ट्रेशन सेलेट है। नेफ्रिडिया आपकी एनलिडा में होती है, और प्रोटोनेफ्रिडिया आपकी होती है एम्फियोक्सिस में। उस तरह आपको यहाँ पे ये मैच करने हैं, आंसर देख लो और आपको ये आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करना है। थैंक यू वेरी मच।